हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज मैं बनाने जा रही हूँ नवरात्रि के शुभ अवसर पर व्रत की थाली। तो देखिए, मैंने व्रत की थाली को तैयार कर लिया है। तो देखिए, पहले प्लेटिंग करके दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। सबसे पहले तो मैंने साबूदाने और आलू की पूरियाँ बनाया है। उसके बाद से आलू और दही की सब्ज़ी बनाई है। फिर कुछ फ्रूट्स हैं जिनको मैंने काट लिया है, कीवी है, गाजर है और एप्पल है। और फिर मैंने हलवा बनाया है, सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाया है। और फिर दही में दही चीनी को घोल के दही चीनी को फेंट के मैंने उसमें कुछ फ्रूट्स और स्वीट पोटैटो डाल दिया है। और उसके बाद से चलिए मैं रेसिपी आगे दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया और कैसे बनाया है। आगे आप रेसिपी देखिए। सबसे पहले मेरे पास स्वीट पोटैटो था, जिसको कंद कहते हैं। तो इसको क्या किया मैंने कि कुकर में डाल के और बॉईल किया। तो थोड़ा सा उसमें मैंने चीनी डाला, क्योंकि मेरे पास गुड़ नहीं था। गुड़ मैं हमेशा डालती थी। और उसमें थोड़ा सा आधा कप पानी डाल दिया और मीडियम फ्लेम पर गैस पर उसको 4 सीटी तक पका लिया। उसके बाद से साबूदाने को मैंने, जब तक वो हो रहा था तब साबूदाने को रोस्ट कर लिया। थोड़ा सा रोस्ट किया, रोस्ट करने के बाद ठंडा हो गया तो फिर मैंने इसको पीस लिया। फाइन पीसा था एकदम। उसके बाद से धनिया पत्ता को काट लिया। उसके बाद फिर हरी मिर्च काट लिया, थोड़ी सी मूंगफली भी तल ली। उसके बाद मैंने क्या किया कि सबसे पहले इसका देखिए कैसे, दही में मैंने चीनी डाल दिया था। चीनी डालने के बाद उसके बाद से मेरे पास जो स्वीट पोटैटो थे, कंद थे, उसको मैंने काट लिया। राउंड राउंड शेप में काटे या फिर जिस शेप में चाहे आप काट सकते हैं। काटने के बाद सबको मैं दही में मिला दूँगी। एक तरह से दही का रहता है या व्रत में जो भी है, जैसा भी आप खाना चाहते हैं। तो गर्मी बहुत है तो मैंने नहीं, तो यही दिन में बनाया था खाने के लिए। और रात में दूध ले लेंगे और चाय लेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं खा पाते हैं। बहुत लोग जैसे सब्जी उब्जी खाते हैं, तो मैं नहीं खाती लेकिन बना देती हूँ दूसरों के लिए। तो इसको मैंने अच्छे से मिला लिया। एक तरह से ये दही की चाट ही बोल सकते हैं। तो ऐसे भी खा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मैंने एप्पल डाला था और थोड़ा सा किशमिश डाला था, 1 चम्मच के आसपास, 15-20। और फिर इसमें मैंने थोड़ा सा केला ऑप्शनल है। दही में केला खाना चाहे तो खा सकते हैं, नहीं तो नहीं खा सकते। तुरंत खाना हो तो डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद से मैंने अनार के दाने से इसको गार्निश कर दिया, थोड़ा अच्छा लगेगा। और कुछ नहीं, आप जब चाहे आपको भूख लगे तो आप बना के खा सकते हैं। आलू से भी खा सकते हैं, बट ये व्रत में स्वीट पोटैटो आ जाता है तो उसको ऐसे ही कर देते हैं। तो देखिए आप लोगों का है। और फिर दूसरी साइड मैं क्या कर रही हूँ, कई डिश बना रही हूँ तो इसीलिए जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। मैं सिंघाड़े के आटे का हलवा बना रही हूँ। तो सिंघाड़े का आटे को मैंने आधा कटोरी लिया था, उससे ज़्यादा तो नहीं लिया था। आधी कटोरी ही लिया था, 50 ग्राम के आसपास होगा, उससे भी कम ही होगा। इतना कम था कि कढ़ाई में मेरे वो जा भी नहीं रहा था। फिर घी मैंने इतना डाला जैसे घी दिखाई दे। तो पहले डाला तो उड़ रहा था, इसलिए फिर बाद में ऊपर से मैंने डाला था घी। जैसे बेसन भूनते हैं तो घी डालते हैं, उतना ही घी इसके लिए भी चाहिए। उसी तरह से इसको भून लेंगे। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत ही अच्छे से इससे बन जा रहा है। इस तरह से बनाने पे सिंघाड़े के आटे का हलवा बहुत ही अच्छा बन रहा है, टेस्टी भी बन रहा है, अच्छा भी बन रहा है। तो मेरा जैसे ये मैंने ये स्टील वाले से बनाने की कोशिश की, लेकिन मेरा बन नहीं पा रहा था। उसमें पकड़ ले रहा था, कढ़ाई में घूम नहीं रहा था। फिर मैं ये सिलिकॉन का जो स्पैचुला लाई मैं, तो इससे जैसे जैसे मैं कर रही एकदम सॉफ्ट हो जाए, एकदम कढ़ाई से कुछ भी नहीं बच रहा था, सब छोड़ दे रहा। देखिए कितनी अच्छे से ये जो है छोड़ के अच्छे से ये पक रहा था। तो मैंने इसको पका लिया। और उसके बाद से आधा से थोड़ा कम मैंने चीनी लिया, जितना वो लिया था आटा उससे। और जितना आटा लिया था उतना ही मैंने दूध लिया। और दोनों को मैंने गरम कर लिया। चीनी इतना गरम किया कि चीनी मेल्ट हो जाए। उसके बाद से जो मेरी कढ़ाई रखी हुई थी ठंडी हो गई थी। ठंडे फ्लेम पे ही मैं क्या करूँगी कि क्योंकि कढ़ाई भारी थी तो थोड़ा सा वो लाल हो गया था और ज़्यादा भून दिया था, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं दूध डाल दूँगी। तो ये पूरा जो है दूध इसी में सोक कर लेगा। और थोड़ा सा हल्का सा लास्ट में फ्लेम को गैस की फ्लेम को ऑन करके थोड़ा सा इसको सुखा लेंगे। ये स्पैचुला से उठ नहीं रहा था, फिर स्टील वाले से उठाया, अच्छा लग के गिर जा रहा था भाई। उसके वेट को रोक ही नहीं पा रहा था, कितना कम या ज़्यादा कर रही थी। तो देखिए, इसको जब मैं वो कर रही थी, सेट कर रही थी, इतने अच्छे जैसे मैंने स्पैचुला को रखा तो बहुत अच्छे से ये राउंड राउंड होने लगा। तो मैंने सोचा अच्छा ऐसे किया तो एक डिज़ाइन ही बन गई। तो सोचा कि इसको रुको ऐसे ही करके कर देती हूँ। मैं जल्दी जल्दी में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लेके आई, जो भी मेरे हाथ में लगा, तो उसी से मैंने इसको गार्निश कर दिया। तो आप लोग भी बनाइएगा, खाइएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। काजू है, अखरोट है
और बादाम है। बस जितना मिला था उतना ही मैं लेके आई थी, थोड़ा थोड़ा ही लेके आई थी, ज़्यादा नहीं था। उसमें से हाथ में थोड़ा थोड़ा ही आया था। बस इसे गार्निश कर दिया और मेरा सिंघाड़े के आटे का हलवा एकदम तैयार हो गया था भोग लगने के लिए। बताइए कैसा बना है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरी रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ये देखिए, जब तक वो हलवा बन गया तब तक मैं क्या कर रही हूँ कि पूरी का आटा लगा ले रही हूँ। तो मैं मेरा जितना वो साबूदाने का आटा था उसको रख लिया था छान के, और उसमें मैंने आलू डाल दिया था। मेरी आलू थोड़ी ख़राब हो गई इसलिए थोड़ा कम ही डाला था आलू। आलू और चाहिए था, कई सड़ी निकल गई। इस समय सड़ी सड़ी आलू आ रही हैं। तो सबको मैंने ये आलू को डाल लिया। और फिर इसमें मैं क्या करूँगी कि आप लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाला था, हरी मिर्च डाला था, और फिर धनिया पत्ता डाला था। आप नमक डाल सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, चाट मसाला डाल सकते हैं, या फिर जितना मसाला चाहे ऐड कर सकते हैं। मैंने बहुत थोड़ा सा किया था, लेकिन हरी मिर्च छूट मूट के किया था, निकल जा रही थी। और घी डाल दिया था और उसको थोड़ा थोड़ा पानी लगा के वो कर रही थी। पानी बहुत सोप करता है ये, जैसे जैसे हम इसको करते हैं ना, डो बनाते हैं, तो पानी एकदम सूख जा रहा था। तो पानी इसमें लगेगा, और जैसे ही सॉफ्ट आटा गूँथ जाए उतना हम इसको मसल मसल के कर लेंगे, पानी डाल डाल के। और इसको ढक के घी से थोड़ा सा सॉफ्ट करके ढक के और इसको रख देंगे। जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक रख देंगे, ये सेट हो जाएगा। फिर हम सब्ज़ी बना लेंगे। सब्ज़ी भी 5 मिनट का काम है, वो भी जल्दी ही बन जाती है। इसलिए मैंने थोड़ा सा घी लिया था, उसमें जीरा और थोड़े से गरम मसाले खड़े, एक हरी इलायची, और उसी में थोड़ा सा लौंग जो था उसमें मैंने हल्दी डाला, थोड़ा सा नमक डाला, और थोड़ा सा ही मतलब सब्ज़ी मसाला डाल दिया, बहुत थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल के। और अच्छे से आलू को जो मैंने काट के रखा था चला लिया। इसलिए किया ताकि आलू में भी ये सब मसाले चले जाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी, हल्की नई सब्जी लगेगी। फिर दूसरी कढ़ाई लिया, उसमें मैंने जीरा डाला और थोड़ा सा वही गरम मसाला थोड़े थोड़े डाल दिए, और घी डाला। पूरा खाना मैं घी में ही बना रही हूँ, तेज़ पत्ता डाल दिया फ्लेवर के लिए। और इधर मैंने क्या किया कि दही लिया। दही में मैंने 1 कप दही लिया था। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला डाला था, और नमक डाल के इसी में चला दिया था। दही दिख नहीं रही है, वाइट बाउल था तो वाइट वाइट ही सब दिख रहा था, और लाइट की वजह से वाइट दिख रहा था। तो ये मसाले थोड़े से इसमें भी डाल दूँगी, बहुत थोड़ा थोड़ा डालूँगी। तो बस ये पक जाता है। इसके बाद से मैं दही को डाल दूँगी। मैं जब तक ये कर रही थी, दही मिला रही थी इसको छोड़ के, तो देखिए जल गया काफ़ी। फिर वो उठने लगा, फिर ठीक हो गया, बाद में ठीक हो गया। पानी भी डाल दिया इसमें। फिर एक बॉयल आ जाएगा तो इसमें मैं क्या करूँगी कि अपने आलू डाल दूँगी। अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रेवी थोड़ी पतली है तो थोड़ा सा आलू को क्या कीजिए कि मैश करके डाल दीजिए। तो फिर एकदम से आलू जो है वो, जो आलू की कढ़ी है जो, वो थिक हो जाएगी, फिर खाने लायक हो जाएगी। 2-4 आलू को मैश कर दीजिए। खैर मेरा हो गया था, थोड़ा सा ही था लेकिन फिर भी हो गया था। और फिर हरे धनिए से इसको हरे धनिए को डाल के इसको गार्निश करके निकाल लेंगे साइड में। और फिर मैं क्या करूँगी कि पूरी तलूँगी। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ, स्पीड बढ़ा के कर रही हूँ। तो सबसे पहले आटा मेरा क्या था कि वो कड़ा हो गया था, फूला नहीं था। फिर बाद में मैंने पानी डाल के किया था, क्योंकि जैसे मैं बेल रही थी ना पूरियाँ फट जा रही थी। तो उसको कटोरी से काट लिया। आप मतलब इसलिए कटोरी से काटिए कि थोड़ा गोल गोल शेप में आएगा, नहीं तो ऐसे बिना कटोरी वाले जो होते हैं ना, ऐसे सॉफ्ट आटा लगा के और बेलने पे बहुत ही फूलता है, क्योंकि मोटी जो उसकी लेयर होती है वो अच्छे से फूल जाता है। इसमें नहीं फूलने की तो कोई बात ही नहीं, सभी पूरियाँ फूलती हैं। तो मैंने क्या किया कि बड़ा सा वो लोई बनाया और बड़ा सा रोटी बना के दो 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 करने के लिए बड़ा बड़ा बना लिया। तो ये भी सही था कि अगर आपको जल्दी है काट के ही बनाना है तो जल्दी जल्दी कर लीजिए, 2-2 कर लीजिए, 3-3 कर लीजिए, थोड़ा और बड़ा बना के। पर थोड़ा सा मैंने किया, मुझे उसके बाद से मैंने खुद ऐसी ही लोई बना के और बेल दिया, थोड़ा सा पानी लगा के और सॉफ्ट किया था। तो फिर अच्छे से इजली बन गई थी। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, बस यही है कि आलू डालिए और थोड़ा सॉफ्ट आटा हो जाना चाहिए। आप बना के देखिए, इसकी पूरियाँ इतनी फूल रही हैं कि हम कह ही नहीं सकते, बहुत ही अच्छे से फूल रही हैं और बहुत ईजी बन भी जा रही है। कोई मतलब टेंशन नहीं है, बस भुना पाउडर बस पीस दिया, हो गया। तो चलिए, ये मेरी पूरियाँ बन के तैयार हो गई हैं। अगर आपको भी कभी बनाना हो तो ज़रूर बनाइएगा, किसी भी व्रत में, या फिर ऐसे भी बना के खा सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। हमेशा आटे की पूरियों से बोर हो गए हैं तो साबूदाने की पूरी बना के खाइए। तो चलिए,
और ये भी बन गया। चूँकि आज लास्ट डे था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वो कर दिया था, बना दिया था खाना। तो ये मेरा हो गया। और इसके बाद से सभी पूरियाँ मेरी तल गई। उसके बाद से जितनी थी उसको बेल के मैं बनाऊंगी, काटूंगी नहीं, बेल बेल के ऐसे ही चकले से। ये भी बहुत ही फूल रही थी। जैसे मैं डाली मेरा घी कम हो गया था तब भी फूल रही थी। तो फिर सभी पूरियाँ मतलब मेरी बन गई हैं, 10-12 जितना भी हो। आधी कटोरी ही लिया था मैंने साबूदाना। तो मेरी बन गई पूरियाँ। और इसके बाद मैं प्लेटिंग कर रही हूँ। सबसे पहले सिंघाड़े के आटे का हलवा है, फिर फ्रूट्स हैं जिसमें मैंने कीवी, गाजर और एप्पल लिया है। और फिर मेरी सब्जी है, आलू की या दही की सब्जी है। आप लोग एक बार बना के टेस्ट करके बताइएगा कि कैसा लगा बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी। और फिर ये जो है मेरा जो रायता बोल सकते हैं ये है। और फिर पूरियाँ हैं। और थोड़ा सा मतलब मैंने देखा इसको तोड़ के कि कितनी अच्छी लग रही है, अंदर से एकदम ही सॉफ्ट हो गई थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो चलिए ये बन गई मेरी पूरियाँ। और फिर मेरी प्लेटिंग भी हो गई और बहुत ही मतलब दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने प्लेटिंग कर दिया। अगर आप लोगों को भी कभी बनाना हो, किसी को देना हो तो बनाइए, खाइए और खिलाइए व्रत में। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैंने कैसे बनाया। थैंक यू।